ज़मीन खरीदने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ज़मीन खरीदने से पहले हर एक क्रेता को इस डॉक्यूमेंट को ज़रूरत पड़ता है और इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए ज़मीन लें। अन्यथा आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए ज़मीन नहीं लेते हैं तो कहीं कहीं आप ज़मीन नहीं, एक लड़ाई का घर खरीद रहे हैं। आज लड़ाई नहीं होगा, 10 साल 20 साल के बाद इस पर विक्रेता का वंशज द्वारा इस पर माने कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हमको ज़मीन खरीदने से पहले मूल दस्तावेज देखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ अटैचमेंट करा के केवाला कराना ज़रूरी है। हमको किन किन मूल दस्तावेज का ज़रूरत पड़ेगा, चलिए हम जब हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री इसको बोल सकते हैं या केवाला बोल सकते हैं। जो रजिस्ट्री दो लोग के बीच में होता है। पहला विक्रेता जो ज़मीन बेच रहा है, बेचने वाला, बेचने वाला, क्रेता लेने वाला। विक्रेता पास हमको डॉक्यूमेंट चेक करना है, क्योंकि हम विक्रेता से ज़मीन ले रहे हैं तो इसलिए हमके पास विक्रेता पास कौन कौन डॉक्यूमेंट है ये चेक करेंगे। विक्रेता पास दो प्रकार का ज़मीन होगा। पहला खतियानी होगा, खतियानी ज़मीन होगा या खरीदारी ज़मीन होगा। खरीदारी, अगर विक्रेता ज़मीन बेच रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास पूर्वज का ज़मीन होगा तो खतियान इसके पास होगा। अगर ये ज़मीन खरीदा है तो इसके पास केवाला हो सकता है, ऑनलाइन जमाबंदी हो सकता है, करेंट रसीद हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट हम लोग चेक करेंगे। अगर हम खतियानी ज़मीन है तो हमको खतियान में कौन कौन सी ज़मीन का डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। खतियानी ज़मीन के लिए सबसे पहले खतियान होना चाहिए। खतियान में हम लोग देखेंगे कि जो प्लॉट सेल हो रहा है वह प्लॉट विक्रेता के पूर्वज के नाम पर है कि नहीं है। अगर है तो सही है। दूसरा, ऑनलाइन जमाबंदी होना चाहिए। ऑनलाइन जमाबंदी, अभी जितना भी ज़मीन है सभी ऑनलाइन है, इसलिए ऑनलाइन जमाबंदी होना चाहिए। तीसरा, करेंट रसीद होना चाहिए, माने वर्तमान रसीद। वर्तमान रसीद का मतलब ये है, जब आप केवाला कराइएगा तो वर्तमान रसीद लगाइएगा तो वहाँ पे आपको रसीद का पैसा नहीं देना होगा। अगर वर्तमान रसीद नहीं होगा तो जितना भी 1964 से लेकर और फिलहाल तक 2026 तक जोड़कर रसीद काटने में पैसा लग रहा है। तो इसमें अगर करेंट रसीद आप मांग कीजिएगा तो आपको जो रसीद का पैसा नहीं देना होगा। अगर करेंट रसीद मांग नहीं कीजिएगा तो केवाला कराते समय क्रेता को रसीद का अमाउंट पे करना होगा। इसलिए आपको करेंट रसीद मांगना है। इसके बाद आपको एलपीसी होना चाहिए। एलपीसी, अब एलपीसी क्या हुआ, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये सीओ के द्वारा निर्गत किया जाता है। एलपीसी में लिखा जाता है कि जो विक्रेता है कि इनके पास कुल कितना ज़मीन है और वह ज़मीन कितना सेल कर चुके हैं। ये एक गवर्नमेंट के तरफ से एलपीसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। फिर बंटवारा नामा होना चाहिए। बंटवारा नामा लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए।
बंटवारानामा जिसे गांव घर के सलाह से भी बंटवारानामा होना चाहिए। अगर ये बंटवारानामा है तो मान लीजिए विक्रेता 3 भाई हैं तो तीनों भाई के बीच में ज़मीन कहीं ना कहीं बांटा गया होगा। इसके अनुसार चौहद्दी मिल जाएगा आपको पास। अब चौहद्दी मिल जाएगा, अब बंटवारानामा कागज रहेगा तो जो विक्रेता बेच रहा है इसका भाई कभी भी आपके ज़मीन पर जब खरीद रहे हैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बंटवारानामा में साफ लिखा हुआ रहता है कि हम लोग सहमति से 3 भाई के बीच में बंटवारानामा किया गया और हम लोग सभी भाई अपने अपने हिस्सा पाकर संतुष्ट हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को जरूर देखें और जरूर मांग करें तभी ज़मीन लें, अन्यथा इन सभी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो आप ज़मीन ना लें। कहीं कि आप ज़मीन का झाड़ा का घर खरीद रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।